फ्रेंड्स, मैं संदीप श्रीवास्तव, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है अथर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे चैप्टर 1 अकाउंट्स एंड इट टर्मिनोलॉजी। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि टर्मिनोलॉजी क्या होती है, अकाउंटिंग टर्म्स क्या होते हैं। इसको समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज़ को आप समझ नहीं पाएंगे तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना आपको पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं वन बाय वन कि टर्मिनोलॉजी या टर्म्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है फ्रेंड, बिजनेस। सबसे पहले आपके सामने आएगा बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है एनी लीगल बिजनेस, यानी ऐसा कोई भी बिजनेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लीगल है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? बिजनेस। दूसरा, बिजनेस का मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। सबसे पहला कंडीशन है प्रॉफिट अर्न करना, उसको हम बोलेंगे बिजनेस। बिजनेस का पहला कंडीशन क्या है? लीगल होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है वो मोटिव होना चाहिए। फ्रेंड्स, कोई अगर शॉप ओपन करता है तो उसको हम बिजनेस कह सकते हैं, लेकिन कोई लिकर शॉप ओपन करता है, स्पेशली इन गुजरात की बात करें, तो वह वैलिड बिजनेस नहीं हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बैन किया हुआ है, वो लीगल बिजनेस नहीं है, तो उसको हम बिजनेस कह ही नहीं सकते। दूसरा है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, एक ने लिया दूसरे ने दिया। ट्रांजैक्शन के लिए 2 पार्टीज का होना जरूरी होता है। अगर 2 पार्टी, मोर देन 2 पार्टी होंगे तो ही वो क्या होगा? ट्रांजैक्शन हम उसको कहेंगे। अब ट्रांजैक्शन में क्या होता है? ट्रांजैक्शन भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश का मतलब होता है आप शॉप पे गए तो इंस्टेंटली आपने क्या किया, जो चीज़ आपने परचेज किया उसके बदले में आपने तुरंत कैश पे कर दिया। लेकिन सपोज दैट ऐसा भी होता है समटाइम कि आप शॉप पे जाते हैं और कहते हैं कि आप अकाउंट में लिख लेना। आप कहते हैं कि अकाउंट में लिख लेना, मीन्स वो बिजनेस क्या है? क्रेडिट। कौन सा बिजनेस है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ऑन आपने तुरंत पेमेंट नहीं दिया और उसको प्रॉमिस किया कि हम आफ्टर सम टाइम वी विल पे। तो जब इंस्टेंटली आप कैश नहीं पे करते हैं, आप कुछ टाइम के बाद पे करने वाले हों, तो उस ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और हिंदी में बोला जाता है उधार का व्यवहार। क्या बोला जाता है? उधार का व्यवहार। और एक बहुत ही टिपिकल वर्ड है फ्रेंड, आपको हंसी आएगी, साख। उसको हिंदी में बोलते हैं साख का व्यवहार। तो आपको साख पे नहीं जाना है, आपको उधार पे नहीं जाना है, आपको फोकस करना है सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। दूसरा रहता है इवेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है इवेंट। इवेंट का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंट्स क्या होता है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। इवेंट का मतलब होता है कि सपोज दैट आपने 5000 का गुड्स परचेज किया। कितने का? 5000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? हमने क्या किया? ट्रांजैक्शन किया। अब इस 5000 में क्या किया आपने? एक्सपेंस माइनस किया। सपोज दैट आपने क्या किया? एक्सपेंस माइनस कर दिया। तो एक्सपेंस भी क्या है? वो भी ट्रांजैक्शन आपने किया। अब इसमें से जो 5000 है उसमें से आपने 1000 माइनस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? क्या बचेगा? ये हो जाएगा 4000। 4000 इज व्हाट? इवेंट। ये दोनों क्या थे? ट्रांजैक्शन थे, और ये क्या हो गया आपका? इवेंट बोलेंगे। मीन्स जो कंक्लूजन होता है हम उसको क्या बोल सकते हैं? इवेंट बोल सकते हैं। कंक्लूजन को हम क्या बोल सकते हैं? इवेंट बोल सकते हैं। ये क्या है? प्रोसेस है। ये हमने क्या किया? प्रोसेस किया। ये हमने क्या किया? ट्रांजैक्शन का प्रोसेस किया। लेकिन जो ये आंसर आया ना, उसको हम क्या बोलेंगे? इवेंट्स बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे इवेंट। ध्यान से आप सुनना और ध्यान से आप इसको कंसीडर करना। इवेंट किसको बोलेंगे? इवेंट का मतलब होता है घटना। इवेंट का मतलब होता है इंसिडेंस। इवेंट का मतलब होता है इंसिडेंस मीन्स, और इवेंट का नॉर्मल मतलब बोला है रिजल्ट, कि इस सब को माइनस करने के बाद, यानी ट्रांजैक्शन का जो इंसिडेंस है, ट्रांजैक्शन का जो आउटकम है, वो क्या होगा? आपका इवेंट होगा। दूसरा है कैपिटल। फ्रेंड, कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या है? कैपिटल मीन्स गुजरात के कैपिटल की बात नहीं हो रही है, गांधीनगर की बात नहीं हो रही है, या इंडिया के कैपिटल की बात नहीं हो रही है, न्यू दिल्ली की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ पे कैपिटल का मतलब होता है, सपोज बिजनेसमैन प्लानिंग टू स्टार्ट बिजनेस। अगर कोई बिजनेसमैन है, वो प्लान करता है कि आई हैव टू डू बिजनेस। जब बिजनेस करता है तो वो अपने साथ क्या करता है? कुछ अमाउंट लेके आता है, कैश लेके आता है, एसेट्स लेके आता है, या कुछ इन्वेस्टमेंट लेके आता है। कैश, गुड्स, एसेट्स जब बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं कैपिटल। फ्रेंड्स, कैश, गुड्स एंड एसेट्स जब लेके आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। मीन्स इंट्रोडक्शन अमाउंट भी बोल सकते हैं, गुजराती में मूड़ी कहते हैं।
हिंदी में पूंजी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कैपिटल ऐसा अमाउंट जिससे बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो उसको बोलते हैं कैपिटल। ड्राइंग इसका वाइस वर्सा, कैपिटल में बिजनेसमैन लेके आता है, क्या लेके आता है? कैश लेके आता है, गुड्स लेके आता है और एसेट्स लेके आता है। ड्राइंग में लेके जाता है, किसके लिए लेके जाता है? अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है। ड्राइंग का मतलब होता है कि जब बिजनेसमैन फॉर्म से कैश, गुड्स और एसेट्स को पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। इसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। तो कैपिटल और ड्राइंग में क्या डिफरेंस होता है? कैपिटल में कैश, गुड्स और एसेट्स आता है और ड्राइंग में कैश, गुड्स और एसेट क्या होता है? जाता है। किसके लिए जाता है? उसके पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है वो। तो ये हुआ ड्राइंग। फ्रेंड, कैपिटल क्या होता है? फॉर्म के लिए इनकम का काम करता है और जो ड्राइंग होता है वो फॉर्म के लिए एक्सपेंस होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और ड्राइंग से क्या होता है? कैपिटल में रिडक्शंस होता है। जैसे सपोज दैट कैपिटल लेके आया 50,000 रुपीज और ड्राइंग क्या कर रहा है? 10,000 अपने पर्सनल यूज के ले जा रहा है, तो कैपिटल कितना बचा? 40,000। ये 40,000 रुपीज क्या हो गया? आपका कैपिटल। यानी ड्राइंग क्या करता है? कैपिटल में रिडक्शन करने का काम करता है। लायबिलिटी, अब लायबिलिटी क्या है? बहुत टेंशन वाला सब्जेक्ट है, तो इवन 12th वालों को भी टेंशन होता है कि लायबिलिटी कहाँ से आ गया। लायबिलिटी ज़्यादा टेंशन आपको लेना नहीं है। लायबिलिटी का मतलब होता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सपोज दैट आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या करना होता है? आपको परचेज करना होता है। बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं? आप परचेज करते हैं। जब आपने परचेज किया और किस पे परचेज किया? क्रेडिट पे परचेज किया। क्रेडिट मैंने आपको बताया था ट्रांजेक्शन में, अगर आपने परचेज किया और क्रेडिट पे परचेज किया मीन्स आपको उसको पेमेंट देना बाकी है, आपने दिया नहीं है, तो वह आपकी लायबिलिटी है कि आप उसको पे करें। हाँ, अगर आपका इंटेंशन ऐसा हो कि परचेज कर लिया लेकिन पे नहीं करना है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपने परचेज किया है और उसको पे करना है तो उसको हम क्या करेंगे? हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लायबिलिटी कंसिडर करें, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय काम करता है आपके पास और आपने उसकी सैलरी नहीं दिया है तो वह क्या होती है? आपकी लायबिलिटी है। कमीशन है, कमीशन आपने किसी को नहीं दिया, देना था लेकिन नहीं दिया तो वह क्या है? आपकी लायबिलिटी है। कोई चीज़ ऐसी है, बैंक से लोन लिया लेकिन आप लोन चुका नहीं रहे हैं, आपको चुकाना है, तो वो भी क्या है? आपकी लायबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन लोन है, आप नहीं पे कर रहे हो तो वो भी क्या है? आपकी लायबिलिटी है। मीन्स आपकी जवाबदारी है कि यू हैव टू पे, आपको पे करना है, इसको बोलते हैं लायबिलिटी। अब एसेट्स क्या होता है? एसेट्स मतलब होता है जो खुद आपका है। एसेट मतलब क्या होता है? जो खुद का आप है। जैसे कि आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? आपके पास पेन है। आप बोलेंगे हमारे पास तो कुछ नहीं है, बस पेन ही है, तो पेन भी आपकी क्या है? एसेट्स है। आपकी जो नोटबुक है ना वो भी एसेट्स है, और आपके पास बैग में जो आपके टेक्स्ट बुक है ना वो सबसे बड़ी एसेट्स है। तो एसेट मतलब होता है जो खुद आपका हो, आपका हो, उसको हम बोलते हैं एसेट्स। अब बात करें बिजनेस में क्या एसेट्स हो सकता है, तो बिजनेस में लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, और फर्नीचर हुआ, कार हुआ, बाइक हुआ, स्कूटर हुआ, कंप्यूटर हुआ। और एक चीज़ सबसे अच्छी बात है कि आप किराना स्टोर पे जब जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर पे, तो वजन यानी बैलेंस जो होता है, वजन करने के लिए जो वेट मशीन होता है वो भी एसेट्स है, और उसका एक पर्टिकुलर नेम है, उसका नाम है डेड स्टॉक। क्या बोलते हैं? उसको डेड स्टॉक बोला जाता है। फ्रेंड्स आज ध्यान रखना, क्योंकि चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 में आएगा डेड स्टॉक, तो आप सोचेंगे ये डेड स्टॉक तो पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया? तो डेड स्टॉक मतलब होता है कि जो बिजनेस में बैलेंस का काम कर, बैलेंस मतलब वेटिंग मशीन, वेट करने का जो मशीन होता है उसको हम बोलते हैं डेड स्टॉक। इवन मैं आपको बता दूं, बस डेड स्टॉक में बस बैलेंस नहीं होता है, यानी तराजू नहीं होता है। जो लॉक होते हैं ना, लॉक जो जिससे बिजनेस शटर उठाना है या ऑफिस खोलना है तो लॉक जानते हो ना, आपके घर में भी लॉक होता है। जो लॉक है वो भी क्या होता है? डेड स्टॉक ही होता है। तो एसेट्स में इन सभी चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है। एक चीज़ और मैं एग्जांपल दूंगा, आपको बहुत मजा आएगा। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक मतलब वो भी एसेट्स होता है। लाइव स्टॉक मतलब होता है, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों के पास क्या होते हैं? घोड़े होते हैं। कंपनियां घोड़े रखती हैं, गाय रखती हैं, भैंस रखती हैं, तो वो भी क्या है? एसेट्स हैं। लेकिन उस एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक, लाइव एसेट। ऐसा एसेट जो लाइव है, जिंदा है,
ठीक है। तो इस सब चीज़ों को एसेट में हम कंसीडर करते हैं। फ्रेंड आगे है टेंजिबल एसेट। अब थोड़ा सा इसको मैं एलोबरेट किया मैंने। टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट मतलब ऐसी एसेट जिसको हम टच कर सकें। जैसे ये पेन है, पेन को हम टच कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये टेंजिबल है। इसको हम कैसा एसेट मानेंगे? टेंजिबल, क्योंकि हम इसको टच करके हम क्या पता चल सकता है कि ये मार्कर पेन है, इसको हम बोलते हैं टेंजिबल। दूसरा एक ऐसे एसेट्स होती है जो इनटेंजिबल होती है, जो दिखती नहीं है। जैसे आपका नॉलेज है, वो दिखता नहीं है। दिखता है कि मेरा नॉलेज आज तो गया घूमने, ऐसा कभी आपने बोला कि मेरा दिमाग तो है ना, दिमाग में जो पढ़ाई थी वो घूमने चली गई? नहीं, क्योंकि वो एसेट्स तो है लेकिन वो क्या है? इनटेंजिबल एसेट है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यूएशन होती है लेकिन वो दिखते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, जो फॉर्म की गुडविल होती है वो क्या होती है? इनटेंजिबल एसेट्स होती है। गुडविल मतलब होता है पॉपुलैरिटी। कोई कंपनी का नाम लीजिए आप, कितनी फेमस है, तो फेमस है, आपने देखा उसकी पॉपुलैरिटी? नहीं देखा। जब नहीं देखा तो आप एसेट्स कह सकते हो? नहीं कह सकते हो, लेकिन हम उसको कहते हैं, कौन से एसेट्स कहते हैं? हम बोलते हैं इनटेंजिबल। ऐसा एसेट्स जो दिखता नहीं है लेकिन है। क्यों? क्योंकि अगर जो कंपनी का जितनी फेमस होगी उसका सेल उतना ही बढ़ेगा। तो कंपनी जो होती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको क्या कंसीडर करती हैं? एसेट्स कंसीडर करती हैं। आगे है रिसिप्ट। आपको पता है रिसिप्ट, पैसे मिले उसको रिसिप्ट बोला, इनकम मिला आपको उसको हम बोलेंगे रिसिप्ट। इनकम मिला, रिसिप्ट हुआ। यानी मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो लेक्चर की जो पेमेंट होगा वो मुझे मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिसिप्ट बोलेंगे। आपको सुबह उठ के, आप सुबह जैसे उठते हैं, पापा ऑफिस जाने से पहले क्या करते हैं? आपको पॉकेट मनी 500 रुपये पकड़ा देते हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज योर रिसिप्ट। वो आपकी इनकम है, वह रिसिप्ट है। दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब होता है ऐसी रिसिप्ट, ऐसी इनकम जो आपको रोज नहीं मिलता है। रोज नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो उसका अमाउंट क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल रिसिप्ट। तो फॉर्म में, जैसे फॉर्म में कोई शेयर परचेज किया है या डिबेंचर परचेज किया है, तो डिबेंचर का जो पैसा है या पेमेंट है वो रोज नहीं मिलेगा। जो शेयर की प्राइस है वो रोज नहीं मिलेगा, वो कभी कभी मिलेगा, लेकिन उसका जो अमाउंट होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। तो कैपिटल रिसिप्ट मतलब होता है ऐसी रिसिप्ट जो लॉन्ग टर्म में मिलती हो, जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलता ही रहेगा, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। फ्रेंड उसके बाद हम बात करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब होता है बिजनेस ऑपरेशन से, जैसे कि मान लो सेल हो रहा है, जब सेल होता है तो सेल से रोज सेल होगा और रोज पैसे आपके पास आएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। रोज हो रहा है, दिन में 5 बार हो रहा है, 15 बार हो रहा है, जितनी बार सेल किया वैसे रिसिप्ट आपका हुआ, तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। अगेन पेमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो पेमेंट का मतलब होता है पे आउट करना, किसी को पे कर दिया। रिसिप्ट में आपको मिला, पेमेंट में आपने पे कर दिया। जैसे कि आपको पॉकेट मनी मिली 500 रुपीज, तो दिस वॉज योर रिसिप्ट। लेकिन आप होटल में गए या खूब जलसे किया, तो क्या किया आपने? 500 रुपीज आपने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया, तो वो हो गया पेमेंट, यानी आपके पास से गया। तो बिजनेस में भी पेमेंट होता है ना, सैलरी देना, वेजेस देना, कमीशन देना, वॉटएवर, ये सभी क्या होते हैं? पेमेंट। मीन्स आउटवर्ड जब होता है तो हम उसको बोलते हैं पेमेंट, यानी हमारे पास से गया तो हो गया पेमेंट। अब दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च, एक्सपेंस। कैपिटल जब लग गया तो इसका मतलब होता है ऐसा एक्सपेंस जो लॉन्ग टर्म के लिए किया है आपने। जैसे कि बिजनेस की ऑफिस को एस्टेब्लिश करना है, यानी ऑफिस बनाना है, तो ऑफिस बनाने के लिए आपको क्या परचेज करना पड़ेगा? एक बहुत बड़ी शॉप परचेज करनी पड़ेगी या बहुत बड़ी बिल्डिंग परचेज करनी पड़ेगी। तो जब आपने बिल्डिंग परचेज किया तो आपको पता है कि बिल्डिंग को परचेज करने में बहुत सारा पैसा आपको इन्वेस्ट करना होता है, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। मीन्स कोई एसेट्स जब हम परचेज करते हैं, तो एसेट जब परचेज करेंगे तो उसको परचेज करने का जो कॉस्ट होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन उसका बेनिफिट भी क्या होगा? लॉन्ग टर्म तक आपको मिलता रहेगा। तो ऐसे अगर एक्सपेंस आप करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मीन्स कोई ऐसी एसेट जो लॉन्ग टर्म चलती हो तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब डे टू डे ऑपरेशन के। जैसे कि ऑफिस है और ऑफिस में आपने क्या किया? मार्कर पेन खरीदने गए, तो मार्कर पेन तो आप ही खरीद के लाए, कल फिर खरीदना पड़ेगा आपको। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो रोज होता हो, दिन में 5 बार होता है, 15 बार होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे एक्सपेंस।
एक्सपेंस मतलब खर्चा, एक्सपेंस मतलब क्या होता है, एक्सपेंस पे करना, एक्सपेंस करना, खर्च करना, दिस इज व्हाट एक्सपेंस। रेवेन्यू मतलब होता है इनकम, आपके पास इनकम आएगा। प्रॉफिट क्या होता है वो भी आपको पता है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, शायद याद हो आपको, आपने वीडियो अगर देखा होगा तो पक्का याद होगा, नहीं देखा होगा तो कुछ कह नहीं सकते। प्रॉफिट का मतलब होता है जब फर्म के इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंस कम हो, फर्म की इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंस कम हो तो उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट को भी क्या बोला जाता है, सेकेंड नेम है उसका गेन। प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। तो गेन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रॉफिट एंड गेन बोथ आर सेम, सिनोनिमस है। लॉस क्या होता है, यहाँ पे इनकम ज़्यादा था, यहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल है। यहाँ पे इनकम ज़्यादा होगा तो इनकम अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि एक्सपेंस क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि इनकम क्या हो जाएगा, आपका कम होगा। जब इनकम कम होगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आपको लॉस बियर करना पड़ सकता है और आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है परचेज। परचेज मतलब चीज़ें आप परचेज कर रहे हो। चीज़ें जब परचेज करते हो, सपोज दैट आप मार्कर पेन का बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपने मार्कर पेन परचेज किया तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, परचेज कंसीडर करेंगे। क्या परचेज, क्या कंसीडर करेंगे, परचेज। जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज़ का परचेजिंग और सेलिंग कर रहे हैं, जिस चीज़ को परचेज आप कर रहे हैं और उस चीज़ को अगर परचेज किया जाता है तो उसको हम बोलेंगे परचेज। जैसे कि मार्कर पेन का बिजनेस कर रहे हैं तो मार्कर पेन आपने कंपनी से परचेज किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, परचेज करना। परचेज भी दो टाइप्स के होते हैं, आपको मैंने बताया था, कैश एंड क्रेडिट। कैश, क्रेडिट। कैश मतलब जैसे परचेज किया वैसे पेमेंट दे दिया, और क्रेडिट मतलब परचेज कर लिया पेमेंट नहीं दिया है तो उसको हम परचेज में कंसीडर करते हैं। और सिमिलरली है आपका सेल। सेल का मतलब होता है सेल करना, सेल करना। मैंने परचेज किया मार्कर पेन, अब इसको मैं क्या करूँगा, सेल करूँगा। तो जब सेल करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सेल। तो अगेन सेल टू टाइप्स, कैश एंड क्रेडिट। कैश मतलब तुरंत पे कर दिया, क्रेडिट मतलब सेल कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं आया, वादा हुआ कि हम देंगे पेमेंट। स्टॉक। स्टॉक, स्टॉक मतलब होता है आपके पास जो चीज़ें स्टॉक में है। जैसे कि सपोज दैट आपने 2 मार्कर पेन परचेज किया, 2 परचेज किया, 1 सेल कर दिया, कितना बचा, 1। तो 1 इज व्हाट, स्टॉक। यानी आपके पास जो चीज़ें बची है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक। स्टॉक में एक ओपनिंग स्टॉक, दूसरा क्लोजिंग। ओपनिंग मतलब जब परचेज किया तो आपके पास ऑलरेडी स्टॉक में कितने थे, सपोज दैट 1 थे और 1 परचेज किया तो कितने हुए, 2 हो गए। सेल किया, 1 चला गया, बचा कितना, 1। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, 1। फ्रेंड समझ में आया कि नहीं आया? अगर डाउट होगा तो पक्का कमेंट बॉक्स में हमें बताना, मैं आपको डाउट सॉल्व करके दूंगा। फ्रेंड देखते हैं डेटर्स क्या होता है। डेटर्स, डेटर का मतलब होता है कि सपोज दैट हमने कोई गुड्स हमने क्या किया, सेल किया है। गुड्स किसी पार्टी को सेल किया, सेल ऑन क्रेडिट। जब गुड्स सेल किया क्रेडिट पे तो हमें क्या करना होता है, जिसको सेल किया उससे हमें क्या करना होता है, पेमेंट लेना होता है। जितना पेमेंट लेना होता है उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में डेटर के रूप में शो करेंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, डेटर का मतलब होता है कि हमने जब गुड्स सेल किया किसी पार्टी को तो वह हमारा क्या होता है, वह हमें उतना पेमेंट देने वाला है। वह सामने वाला पार्टी क्या होता है, हमें पेमेंट देने वाला होता है। तो जितना पेमेंट हमें लेना है उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। तो डेटर में क्या हो सकता है, एक पार्टी हो सकता है, 2 हो सकता है, वॉटएवर जितने भी हो सकते हैं, हम सबको कंक्लूड करके हम उसको क्या लिखते हैं, डेटर के रूप में हम उसको शो करते हैं। क्रेडिटर्स की अगर बात करें तो क्रेडिटर्स इसका अपोजिट, इसका वाइस वर्सा। मीन्स यहाँ पे क्या था, सेल। यहाँ पे सेल से हम क्या, क्रेडिट सेल से क्या बनता है, डेटर बनता है। तो सिमिलरली जो क्रेडिट परचेज है उस क्रेडिट परचेज से क्या बनेंगे, क्रेडिटर्स बनेंगे। मीन्स आपने गुड्स परचेज किया कहीं से और उसको आपने पे नहीं किया तो आपको पे करना है, तो क्या क्या कहाँ शो करेंगे हम उसको, क्रेडिटर्स। मीन्स आपसे वो पैसे लेने वाले हैं लोग, यानी आपको देना है, आपको देना है और सामने वाला आपसे लेने वाला है। तो जब आपको देना है, कितना देना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स, उसको बोलेंगे क्रेडिटर्स। याद रहे कि जो डेटर होते हैं वो क्रेडिट सेल से बनते हैं और जो क्रेडिटर्स हैं वह क्रेडिट परचेज से बनते हैं। नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल का मतलब होता है कि हमने सपोज दैट हमने कोई अमाउंट सेल किया, हमने कोई गुड्स सेल किया ऑन क्रेडिट, गुड्स सेल ऑन क्रेडिट।
जब गुड्स सेल किया हमने तो वह मैंने आपको बताया था वो डेटर बनते हैं। वो कौन बनता है? डेटर बनता है। और डेटर से क्या होता है? आपको पैसे लेने होते हैं। अब डेटर से पैसे लेना है, वो आसानी से आपको देने वाला नहीं है। आप क्या करते हो? बिल्स लिखते हो। आप बिल्स लिखते हो। बिल्स के लिए कितने पार्टी होने चाहिए? 2 पार्टी होना चाहिए। एक ड्रॉवर, ड्रॉवर मतलब जो लिख रहा है, और दूसरा कौन होता है? रिसीवर। और जब बिल्स रिसीवर जब ये लिखा जाएगा तो पेमेंट किसको मिलेगा? बिल्स रिसीवेबल, यानी जिसने लिखा है, यानी जो ड्रॉवर है उसको पेमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे ड्रॉवर कौन है? यहाँ पे राइटर, ड्रॉवर एंड राइटर बोथ आर सेम। तो यहाँ पे राइटर कौन है? यहाँ पे ड्रॉवर क्या है? आप हैं। तो पेमेंट किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। तो उसको बोलेंगे बिल रिसीवेबल। उसको क्या बोलते हैं? बिल रिसीवेबल। उसको शॉर्ट में हम बोलते हैं BR। क्या बोलते हैं उसको? BR। इसको लिखते हैं B/R, यानी बिल्स रिसीवेबल। सिमिलरली बिल्स पेबल आपको पता होगा क्रेडिट के केस में, यानी परचेज क्रेडिट। परचेज जब करते हैं तो परचेज के केस में क्या होता है कि जब आपने परचेज किया तो सामने वाला आपके ऊपर लेटर लिखेगा। सामने वाला बोलेगा कि भाई आपने इतना चीज़ परचेज किया था और हमारा कमिटमेंट था कि आपको इतने टाइम में पेमेंट देना है, लेकिन आपने पे नहीं किया। कौन लिख रहा है? A लिख रहा है B को, जिसके पास से आपने गुड्स परचेज किया था। तो गुड्स परचेज करने वाला A है और आप B हैं, तो वह लेटर लिखेगा आपको कि भाई आप पे करो। तो रिसीव कौन करेगा? रिसीव करेगा सेंडर, जिसने बिल्स लिखा है। तो बिल्स लिखा किसने? A ने लिखा है, तो उसको बोलेंगे बिल्स पेबल। इसको बोला जाता है बिल्स पेबल। कॉस्ट की बात करें, कोई चीज़ हम जब बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस पर खर्चा होता है। जितना खर्चा होता है हम उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट बोलेंगे। एक मार्कर पेन आपको मार्केट में मिलता है 25 रुपीज़ में। सपोज 25 रुपीज़ में मार्कर पेन आपको मिला, लेकिन उसका कॉस्ट क्या होता है? सपोज 20 रुपीज़ होता है। मीन्स कंपनी को बनाने में इसका खर्चा कितना होता है? कॉस्ट होता है 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ इसका होता है, इसको हम बोलेंगे कॉस्ट बोलेंगे। 20 रुपीज़ इज व्हाट? कॉस्ट। बाउचर बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स के लिए। बाउचर एक्चुअल में पहले होना चाहिए, लेकिन लास्ट में आया है। ठीक है, बाउचर का जो सीक्वेंस है वो सबसे पहले होना चाहिए। बाउचर यह है सपोर्टिंग एविडेंस है। बाउचर क्या करता है? सपोर्टिंग एविडेंस करता है, और यह बताता है कि एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुआ है। बिल्स आपको पता होगा, बिल्स आप शॉप पे जाते हो, शॉप वाला बिल्स बना के दे देता है। तो बिल्स के ऊपर से ही क्या हो सकता है? अकाउंटिंग की शुरुआत होती है। अगर बिल्स नहीं है तो अकाउंटिंग एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता है। बिल्स या बाउचर जो होते हैं वो क्या होते हैं? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वह प्रूफ करते हैं कि यह ट्रांजैक्शन हुआ है। बिल्स आपको पता है, बाउचर से आप फेमिलियर नहीं है, लेकिन बिल से फेमिलियर है। तो बिल्स इजकल टू बाउचर, बाउचर इजकल टू बिल्स, बोथ आर सेम। डिस्काउंट क्या होता है? अभी मॉनसून सीजन चल रहा है, आपने देखा होगा मॉनसून सीजन में क्या होता है कि हर कंपनियां बोलती हैं डिस्काउंट है, ले जाइए, डिस्काउंट है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। डिस्काउंट का मतलब होता है कंपनी क्या करती है? आपको छूट दे रही है, बोलती है कि ले जाओ आप, डिस्काउंट हम दे रहे हैं, यानी प्राइस में कमी। डिस्काउंट इज वन टाइप ऑफ प्राइस में रिडक्शन, प्राइस में डिक्रीजेस, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। अब डिस्काउंट 2 प्रकार के होते हैं। वह एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है ओवरऑल सेल्स एंड परचेज पे दिया जाता है। अगर सपोज 10,000 रुपीज़ का गुड्स आपने परचेज किया तो और डिस्काउंट का रेट 10% है, तो 10,000 इंटू 10/100 करेंगे तो आपको मिलेगा 1,000। मीन्स 10,000 माइनस 1,000 माइनस करेंगे आप, 10,000 माइनस 1,000 इसकल टू क्या होगा? 9,000। आपको पे कितना करना है? 9,000। तो जो डिक्रीज हुआ, यानी प्राइस में जो डिक्रीज हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मतलब होता है अगर आपने पे किया कैश में तो कैश पे डिस्काउंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं कैश। यानी कैश को प्रमोट करने के लिए, ताकि उधारी ना रहे, यानी क्रेडिट पे बिजनेस ना हो, इसके लिए क्या करते हैं? हम कैश पे डील करते हैं। और जब कैश पे डील करते हैं तो उस पर क्या होता है? कंपनी इश्यू करती है कैश डिस्काउंट, उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है गुड्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाना। सपोज दैट आप मोबाइल फ़ोन लेके आए 10,000 रुपीज़ का या 50,000 रुपीज़ का। अब आपको मोबाइल फ़ोन पसंद नहीं आया, आप अपने दोस्त को बोलते हो कि यार मुझे पसंद नहीं आ रहा है, एक काम कर तू ले ले। तो पूछे कितने में देगा, तो आप बोलोगे अभी तो लाया 10,000 रुपीज़ में। बोलेगा नहीं मैं तो 8,000 ही दूंगा। तो आप पूछोगे ऐसा क्यों? बोलेगा नहीं वैल्यू कम हो गई।
तो एक्चुअल में अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू जो कम हुई उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग टर्म में उसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे। आपके फ्रेंड को पता नहीं कि वो डेप्रिसिएशन हो रहा है, आपको भी पता नहीं कि यार 2 रुपीज़ की प्राइस कम हुई, इसका मतलब डेप्रिसिएशन कैसे हो गया। लेकिन एक्चुअल में अकाउंटिंग टर्म से कहता है कि जो वैल्यूज जो है आपके पास, जो एसेट्स है, उसके एसेट्स में वैल्यूज में जो कमी हो रही है, जितना कम हो रहा है उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि ये चीज़ें डेप्रिशिएट हो गई, इसको इतना यूज किया आपने कि इसकी वैल्यू कम हो गई, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग टर्म में लॉस होता है। अकाउंटिंग टर्म में बात करेंगे तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लॉस, यानी किसी एसेट की वैल्यू में कमी हो जाना। फिर डेबिट और क्रेडिट की अगर हम बात करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट, एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 इफेक्ट। फ्रेंड, जितने ट्रांजैक्शन होते हैं उसका 2 इफेक्ट होता है, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। आपके लिए इतना ही काफ़ी है डेबिट और क्रेडिट के लिए। अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें डेबिट और क्रेडिट ही दिखेगा, तो अभी से आपको टेंशन मुझे नहीं देना है, आप शांति से रिलैक्स कीजिए, बस इतना ही समझिए। एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 इफेक्ट, फर्स्ट डेबिट और सेकेंड वन इज क्रेडिट। उसके बाद है, थोड़ा स्किप हो गया था, सॉरी, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का मतलब क्या था, बैड डेब्ट। डेब्ट का मतलब होता है उधारी, डेब्ट का मतलब होता है उधारी, और बैड का मतलब होता है ऐसी उधारी जो डूबने वाली है या डूब गई हो। मीन्स कोई पर्सन आपसे गुड्स परचेज करके ले गया, मीन्स आपने सेल किया किसी पर्सन को क्रेडिट पे, लेकिन वो पेमेंट नहीं आ रही है, पेमेंट दे ही नहीं रहा है, तो क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट बोलेंगे। यानी अमाउंट लेना था लेकिन नहीं दे रहा, मिल रहा है, तो उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट बोलते हैं। और बैड डेब्ट भी क्या होता है, वन टाइप ऑफ लॉस होता है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो फाइनेंशियली साउंड हो। फाइनेंशियली साउंड मतलब होता है उसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, एवरीवन उसके पास हर चीज़ अवेलेबल उसके पास हो, यानी फाइनेंशियली साउंड है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। दूसरा है उसका अपोजिट, इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट मतलब होता है उसके पास सब कुछ था लेकिन उसके पास अब कुछ नहीं है, यानी ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना 4 व्हीलर है, ना 8 व्हीलर है, ना 6 व्हीलर है, कुछ भी नहीं है उसके पास, ना साइकिल भी नहीं, यानी वो क्या होता है, इंसॉल्वेंट। तो अकाउंटिंग टर्म में क्या होता है, इंसॉल्वेंट मतलब होता है कि दिवालिया हो जाना, हिंदी में उसको बोलते हैं दिवालिया हो जाना, मतलब उसके पास दिवाला निकल गया उसका। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे, आपको पता ही होगा शायद, कि वो इंसॉल्वेंट हो गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया कोर्ट के पास कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, इवन मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी भी नहीं दे सकता क्योंकि हमारे पास कुछ ही नहीं, कुछ है ही नहीं, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल अथर्व एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई कमेंट है तो उस कमेंट को कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। थैंक यू।